दीज आर टॉपिक्स जो कि आपके सिर्फ करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर रहे बट ऑल्सो पाकिस्तान अफेयर्स को भी. सो आई होप दैट यू हैव दैट रिकग्निशन एज वेल, क्योंकि दीज आर टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल. तो पाकिस्तान की इकॉनमी एंड इट्स चैलेंजेस, एंड वी हैव टू, द आइडिया हेयर इज टू मैप अ रोड टू स्टेबिलिटी. पाकिस्तान का अगर हम लोग ओवरव्यू लें ऑफ द इकॉनमी, तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं कि आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ जो है दैट इज़ अराउंड 2.7 to 3%, विच इज़ मॉडेस्ट एक्सपेंशन, जो कि रिफ्लेक्ट करती है सम स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स. लेकिन अगर आप अपना डेट एंड फिजिकल स्ट्रेस देखें तो आपकी हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं एंड देयर इज़ अ डेफिसिट ऑफ अराउंड 5 to 6% ऑफ जीडीपी, विच वन आपकी जब जीडीपी ग्रोथ कम है कंपेयर टू योर फिजिकल स्ट्रेस, तो इट ऑब्वियसली वेज डाउन द इकोनॉमी. उसके बाद देन देयर इज़ द एनर्जी क्राइसिस, जहाँ पे पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट इज़ नियरली 2.9 ट्रिलियन PKR. उसके बाद देयर इज़ एक्सटर्नल फ्रेजिलिटी, बिकॉज आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर अनसर्टेनिटी है, आपकी सिक्योरिटी वाइज अनसर्टेनिटी है. तो एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, साथ ही साथ आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो हालांकि बढ़ी हैं बाय 7%, बट इम्पोर्ट्स जो हैं वो आपकी इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं, मतलब कि 10%. सो ओवरऑल जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जो है वो एग्जिस्ट करता है. तो और आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली है नहीं इतनी कि वो कवर कर सके इन फाइनेंसिंग नीड्स को. तो ओवरऑल एक ब्लीक पिक्चर ही आपको इकोनॉमी की नज़र आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ऑफिशियल गवर्नमेंट अकाउंट से. बट मोर और लेस आपकी इकोनॉमी जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ मूव की है, बट इट्स फार फ्रॉम बीइंग अ स्टेबल इकोनॉमी. और इसके अंदर अगर मैं आपको थोड़े से इन्फोग्राफिक्स दिखाऊं, तो इंपोर्ट्स आपकी 11.1 बिलियन इंक्रीज़ की हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी 5.1 बिलियन, विच इज़ 0.7% से इंक्रीज़ करके 14.2% के अगेंस्ट जा रही है. और पाकिस्तान हैज़ प्लेज टू कट इम्पोर्ट टैक्सेस बाय 52% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो कि उनके IMF के साथ एग्रीमेंट है. लेकिन जो एक्सपर्ट्स वो ये कहते हैं कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रो नहीं करती, तो दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन जिसके अंदर आप इम्पोर्ट टैक्सेस कम कर रहे हैं जस्ट टू गेट मोर इम्पोर्ट्स, वो कैन एक्चुअली स्ट्रेन द इकोनॉमी फर्दर. तो आपकी पॉलिसी मेकिंग भी आप कह सकते हैं कि उस तरह से रियलिस्टिक नहीं है अभी. तो ये हमारी इकोनॉमिक स्टैंडिंग है अभी. इसके बारे में, क्योंकि इकोनॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में मैं काफ़ी टॉपिक 2-3 दफ़ा लेक्चर्स कर भी चुका हूँ, विच यू कैन फाइंड ऑन माई यूट्यूब पेज. इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर एक तो इस पाकिस्तान से नेक्स्ट श्रीलंका है, जिसके अंदर आपको कंपेरिजन्स उसके अंदर करते हैं. बल्कि अब तो श्रीलंका थोड़ा स्टेबल हो गया, बट एक टाइम पे वो कह रहे थे कि बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा. तो उसके अंदर आपको चीज़ें नजर आएंगी. एंड देन देयर इज़ दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, विच इज़ अंडर द पाकिस्तान अफेयर्स के जो मैं लेक्चर्स किए हैं उसके अंदर आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या मसले हैं, और इसकी फर्दर डिटेल जो है आपको मैगजीन के अंदर भी मिल जाएगी. कमिंग बैक टू द मैगजीन, एक्चुअली जो आपकी गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है उसकी समरी भी आपको मैगजीन के अंदर मिल जाएगी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर काफ़ी डिटेल में बताया गया कि क्यों पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक रिकवरी नहीं कर पा रहा, क्यों पाकिस्तान जो है आपकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं बन पा रहा. एंड देन देर इज़ ऑल्सो द वे फॉरवर्ड कि आप किस तरह से आगे चल सकते हैं, विच व्हाट इज़ द रोड मैप टू स्टेबिलिटी. तो उसके अंदर आपका मोडस ऑपरेंडी तो यही होना चाहिए कि पाकिस्तान स्वॉलोड अ बिटर पिल ऑफ हार्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चरल चेंज आए इन योर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, विद अ फोकस ऑन प्रोडक्शन, विद अ फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, विद अ फोकस ऑन इफेक्टिव टैक्सेशन, एंड विद अ फोकस ऑन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी रहे. जो रुपी का फ्री फॉल है, जो कॉन्स्टेंटली फ्लिकर करता है बिटवीन 260 एंड 290 अगेंस्ट द डॉलर, तो वो पाकिस्तान चाहिए कि उसको थोड़ा सा स्टेबल किया जाए, ताकि आपके जो इंस्टेबिलिटी है विद इन योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वो थोड़ी बेहतर हो. फिर देन देर इज़ ऑब्वियसली द वेरी इंपॉर्टेंट नीड टू इंक्रीज रेवेन्यू, जिसके अंदर आपको अपने टैक्स लॉस को बेहतर करना पड़ेगा, अपने टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा, इंस्टेड कि आप ओवरली रिलाई करें ऑन द सैलरीड क्लास टू पे देयर टैक्सेस, जो कि उनका इनकम टैक्स होता है. यू नीड टू ब्रिंग बिग बिजनेसेस अंडर द टैक्स नेट. वो आप नहीं करेंगे तो आपका कभी भी रेवेन्यू प्रॉपर्ली इंक्रीज नहीं होगा. फिर देन यू नीड टू डाइवर्सिफाई ट्रेड, आपकी रीजनल ट्रेड पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है. वो आप उसको उसको पूरा करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फैक्टर्स को इम्प्रूव करें ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए आपके पास. और जो है साथ ही साथ आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जैसे आपकी GSP+ स्टेटस है विद द यूरोपियन यूनियन, उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें ताकि आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें. तो ये आपके मॉडस ऑपरेंडी होगा ऑफ ऑफ अ रोड मैप टूवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अगेन सब चीज़ों की सब डिटेल में नहीं जा सकते, फॉर दैट देयर इज़ द मैगजीन. बेसिकली हाउ योर इकोनॉमिक्स का अगर आपके पास टॉपिक आता है तो इन एंगल से आपको कवर करने की ज़रूरत है.